बोलो विजया एकादशी की जय हो। अथ विजया फागुन कृष्णा एकादशी व्रत कथा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब कथा शुरू होती है। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। विजय एकादशी से मनुष्य को विजय मिलती है। विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्णा पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत विधि विधान से बतलाएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा सब पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुंचे तो उसने अपने समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर उनको सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। और फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और तब हाल कहा। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से बानर भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण से कहा, हे भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजना की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदा लभ्य नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम से ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं। तब वह बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी या तांबे, मिट्टी किसी का भी कलश बनाए, उस कलश को जल में भरकर तथा उस पर पंचापल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर से जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन समस्त दिनों को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपना सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसको दोनों लोकों में विजय होगी। और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विजय एकादशी की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष विजय एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको ये विजय एकादशी की कथा पसंद आई हो और तो इस कथा को एक दूसरे पे शेयर कीजिए।